सर्कल, एक स्पाइरल बनाया जा रहा है सक्सेसिव सेमी सर्कल से, इस तरह का डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें सेंटर क्या कर रहा है कि चेंज कर रहा है, अल्टरनेटिवली सेंटर चेंज कर रहा है। सबसे पहले सेंटर ए से ए बनाया गया सेमी सर्कल, जिसका रेडियस लिया गया 0.5 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया कि ए जो इसका डायमीटर हो गया, जैसे रेडियस 0.5 सेंटीमीटर तो डायमीटर हो गया 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के दूसरा सेमी सर्कल बनाया गया ए, यानी कि बी को सेंटर लेकर के बनाया गया। अब बी के बाद फिर ए को सेंटर लेकर के ए वाला सेमी सर्कल बनाया गया। तो ए वाला सेमी सर्कल बनाया गया तो इसका रेडियस कितना हो गया जरा देखिए, ए पे है तो यहाँ से यहाँ तक 0.5 और ए वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका कितना 1 सेंटीमीटर। तो 1 और 0.5 यानी कितना हो गया ये 1.5 सेंटीमीटर। यानी कि नेक्स्ट वाला जो सेमी सर्कल बनाया गया उसका रेडियस हो गया 1.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद वाला जो सेमी सर्कल बनाया जाएगा उसका रेडियस हो जाएगा कितना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। क्लियर। फर्स्ट सर्किल का रेडियस है कितने सेंटीमीटर का 0.5 सेंटीमीटर का। सेकेंड सर्किल का रेडियस है आपका 1 सेंटीमीटर, सर्किल सेमी सर्कल है सॉरी। थर्ड सेमी सर्कल का रेडियस है आपका कितना 1.5। इस तरह से बढ़ते हुए जा रहा है। टोटल कितने सेमी सर्कल्स हैं 13 टोटल सेमी सर्कल्स हैं, टोटल 13 सेमी सर्कल्स हैं और सबका लेंथ निकालना है। यानी कि जो सेमी सर्कल बन रहे हैं इस स्पाइरल में जो सेमी सर्कल बन रहे हैं उनका सबका लेंथ निकालना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले ए सेमी सर्कल का लेंथ निकालेंगे, फिर ए निकालेंगे, फिर ए निकालेंगे। इस तरह से 13 सेमी सर्कल का लेंथ निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ हमें स्पाइरल निकलेगा ना। अब बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि सेमी सर्कल का जो लेंथ निकालेंगे यानी कि इसका पेरीमीटर हो जाएगा, सरकमफेरेंस जिसको बोलते हैं सर्किल का। तो सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है, मैंने फॉर्मूला बताइए सर्किल का सरकमफेरेंस का। आप बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, आप बताइए। 2 पाई आर। 2 पाई आर हो गया सर्किल का सरकमफेरेंस का। तो ए है सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा पाई आर, सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा पाई आर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल निकालते हैं। लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, तो पाई आर, आर का वैल्यू कितना है 0.5, यानी कि पाई इंटू 0.5 यानी 5/10 इंटू पाई, यानी ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू पाई सेंटीमीटर। फर्स्ट का लेंथ हो गया 1/2 इंटू पाई सेंटीमीटर। क्लियर। अब सेकेंड ये जो बन रहा है सेमी सर्कल इसका लेंथ निकालेंगे। तो इसका लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल पाई इंटू आर। तो सेकेंड सेमी सर्कल का रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी कि इंटू 1 यानी कि ये हो गया आपका पाई सेंटीमीटर। थर्ड का क्या होगा देखिए, लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल पाई आर। थर्ड का रेडियस कितना है 1.5 यानी कि पाई इंटू 1.5, ये हो जाएगा आपका 15/10 इंटू पाई, यानी कि 3/2 इंटू पाई सेंटीमीटर। इस तरह से सबका निकलते जाएगा लेंथ। टोटल कितना है हमारा 13 है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको हम लोग एपी का क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो एपी से सॉल्व हो गए एपी के कॉन्सेप्ट से। तो हेयर फर्स्ट टर्म कितना हमारा आ गया पाई/2। एपी हमारा फॉर्म कर रहा है देखिए, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स आर फॉर्मिंग एपी। एपी फॉर्म कर रहा है। फर्स्ट क्या है हमारा पाई/2, सेकेंड हमारा क्या है सॉरी फर्स्ट है हमारा पाई/2, सेकेंड हमारा पाई है और थर्ड हमारा क्या है 3 पाई/2। इस तरह से बढ़ते हुए जा रहा है। टोटल कितना सेमी सर्कल है 13 को। तो फर्स्ट सेमी सर्कल का लेंथ निकल गया, सेकेंड का निकल गया, थर्ड का निकल गया, तो हम एक लास्ट का निकाल लेंगे और फिर एसएन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो लास्ट निकालने के लिए कि एनएफ टर्म हम निकालेंगे, टीएन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो टीएन वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए।
यानी कि लेंथ ऑफ 13th सेमी सर्कल, 13वां जो सेमी सर्कल होगा उसका लेंथ, तो उसका लेंथ क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। तो a यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? पाई बाई 2 प्लस n यानी कि लास्ट टर्म हमारा कितना था? 13 नंबर ऑफ टर्म, n यानी नंबर ऑफ टर्म, तो n यानी कि नंबर ऑफ टर्म हमारा कितना है? 13 वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना आएगा जी? पाई माइनस पाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। ये हो गया पाई बाई 2 प्लस 13 माइनस 1 यानी कि 12 और 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6, यानी ये हो गया कितना आपका? 6 पाई। इसको एलसीएम लेकर के ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा? 2 एलसीएम पाई 6 2 जा 12 पाई यानी कि 12 1 13 पाई बाई 2। ये आपका 13th सेमी सर्कल का लेंथ हो गया। क्लियर? अब इन सब का हमको सम निकालना है, तो सम इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? देखिए यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल डायरेक्ट, तो n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, इस फॉर्मूला को यूज कीजिए। n बाई 2 यानी टोटल कितना है इसमें स्पाइरल सेमी सर्कल? 13 को 13 बाई 2। ए यानी फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? पाई बाई 2। एल यानी लास्ट टर्म हमारा क्या है? 13 पाई बाई 2। कितना आएगा देखिए? 13 बाई 2 इंटू 2 एलसीएम हो जाएगा 13 पाई प्लस 2 पाई यानी कि 14 पाई। ये हो जाएगा आपका 2 से कट जाएगा यानी कि 13 इंटू 7 पाई बाई 2 91 पाई बाई 2 सेंटीमीटर। देखिए तो इसी फॉर्मेट में सर दिया है कि इसका पाई का वैल्यू पुट करके दिया है, देखिए, या फिर इसको काट करके भी दे सकता है, डेसिमल फॉर्म में दे सकता है। चेक कीजिए क्या आंसर है। 140 सेंटीमीटर कितना दिया हुआ है? 143 तो इसका वैल्यू पुट कर दिया है 91 बाई 2 इंटू 22 बाई 7। ये 11 टाइम्स में कट गया, इससे कटेगा ये 7 सॉरी 91 है ना, 7 3 जा कितने टाइम्स में कट रहा है? 13 टाइम्स में, यानी 13 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 314, इतना 143 सेंटीमीटर है, इतना आंसर 314 सेंटीमीटर। समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलिए ठीक है।